गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम प्रीवियस पेपर में जो एसएससी व्यापम रेलवे में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं इस तरह से, और ये जो लॉजिक वाले पार्ट पे हम चल रहे थे पिछले चौथे या 5वीं क्लास पर। अब देखो पहले नंबर का क्वेश्चन जो हमने एसएससी में 10+2 सीपीओ सीजीएल लगभग सारे पेपर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। ये लिख रहे हैं 15 @ 744 लिखा हुआ है। तो कुल मिला के हमें पैटर्न से मतलब है जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, स्क्वायर करें, क्यूब रूट जो भी है। तो 44 हमें लाना है, चाहे हम जोड़ के लाएं, घटा के, गुणा करके। अब देखो 15 का 7 बार 105 इंटू से तो आएगा नहीं। यहाँ पे कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन चलाओ, लेकिन इसकी कंडीशन ये रहती है कि साहब सेम पैटर्न होना चाहिए। अगर हम पहले वाले पे प्लस कर रहे हैं तो दूसरे पे भी प्लस करेंगे, और तीसरे स्टेट में भी, और चौथे वाले पे। तो ये जो तुम्हें डाटा दिया हुआ है, तो ये बताओ 15 और 7 जोड़ें तो साहब कितना दिख रहा है? 22 दिख रहा है, और 22 का डबल करें तो कितना हो रहा है? 44। सही है। अगर यहाँ चले 5 और 4 9 हो गए, 9 का डबल 18, 17 और 6 23 हो गए, 23 का डबल 46। अब तुम इस पे गए 17 और 4 21 हो गए, 21 का डबल। तो जितनी जल्दी पैटर्न अगर क्लिक करता है उतना टाइम हम बचा सकते हैं, और पैटर्न क्लिक करने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें। तो कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि साहब फिक्स हो यही पैटर्न है हर किसी के लिए, सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग पैटर्न बनेगा। तो हमें थोड़ी सी प्राथमिकता ये देखनी है कि आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, जोड़ के, घटा के, गुणा करके किस तरह से ये आ सकता है। अब देखो दूसरे पे गए तो ये 8 आ रहा है, ये 10 आ रहा है। 25 और 10 जोड़ के तो आएगा नहीं, 25 में से 10 कम करके आएगा नहीं। लेकिन जैसे ही तुमने डिजिट को देखा, 5 और 2 7, 7 और 1 कितने हो गए? 8। देखो 1 प्लस के 0 प्लस के 2 प्लस के आ रहा है। अब तुम दूसरे पे गए, सेम पैटर्न, 1 प्लस 2 प्लस के 2 प्लस के 5, 5 2 7 2 9 और 1 कितने हो गए? 10। इसी तरह हम तीसरे वाले पे गए, तीसरे में 1 प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस के 3 जोड़ दें तो 4 और 1 5 और 5 10 और 3 कितने हो गए? 13। कौन सा है? तो हमें डिजिट को जोड़ना है, संख्या को जोड़ना है, रिवर्स करना है, घटाना है, वो हम डाटा देख के यहाँ। अब देखो तीसरे पे गए। अब तीसरे में हमें ये बताओ, ये 12 24 36 अननोन है। तो सबसे पहली लाइन तो ये आई कि ये 12 कैसे आ सकते हैं। देखो 6 और 4 10, 2 जोड़ दें, 12 और 4 16, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो तुम हमें ये बताओ 6 का 4 से मल्टीप्लाई करें 24, और 24 का हाफ कर दें, आधा पार्ट कितना बच गया? 12। इसी तरह 12 का 4 बार गुणा कर दें 48, 48 का हाफ कर दो। अब तुम तीसरे पे गए, 12 का 6 बार 72, 72 का आधा 36। सही है। और 9 का 6 से 54, 54 का हाफ करोगे 27। अब हम चौथे पे गए। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि साथ थोड़ा सोचने पर ज़्यादा मजबूर करें, कुछ क्वेश्चन आसान भी रहते हैं। जैसे चौथे नंबर पे गए, देख के ही लॉजिक तुम्हें पैटर्न पता चल रहा है। ये 235 लिखा है 235, और यहाँ क्या लिखा है? 523। इसी तरह तुम दूसरे पे गए, 641 लिखा है 164। ठीक है। इसी तरह तीसरा, ये चौथा। अब तुम हमें ये बताओ, अगर हम इसमें बात करें 235, ये शिफ्टिंग हो रही है इस तरह से, ये शिफ्टिंग है। देखो सही चल रहा है। अब जब इस पे भी तुम शिफ्टिंग करोगे तो पहले कौन आएगा? 2, फिर कौन आएगा? 6, फिर कौन आएगा? बोलो 268 आंसर कौन सा है? तो पहली प्राथमिकता ये है कि सब जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें, किस तरह से हमें ये जो पैटर्न मिल जाए। और 4 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, उन ऑप्शन की सहायता से हम चेक करेंगे कौन सा सही है। फिर बढ़ें, एसएससी के अगले क्वेश्चन फिर लिख रहे हैं बोर्ड पर। देखें अगले क्वेश्चन हमने 3 फिर लिखे हैं प्रीवियस पेपर में जो पूछे गए हैं। अब इन पर ध्यान देना, कुछ हिंट हमें ऑप्शन से भी मिलेगी, और कुछ हमें जो आरएचएस में लिखा हुआ है उस पार्ट से भी ध्यान दो कि सब किस तरह से पैटर्न लॉजिक हमें सोचना है। कोई रटने वाला टॉपिक तो है नहीं कि साहब हम 10 पैटर्न रट लें उससे हमें पूरा चैप्टर कवर हो जाए।
अब जो बताओ 5 3 3 4, तो जो बताओ यहाँ पे 5 3 3 4 डिजिट वही की वही है, शिफ्टिंग हो रही है। यहाँ 6 5 4 6, तो 6 के बाद कौन आ रहा है 4, तो 5 के बाद 3, इस तरह से आए, सही है। अब फिर कौन आया है 3 4, तो 6 के बाद 4 फिर 5 6, ठीक है। अब जो बताओ 7 के बाद कौन आएगा 2 फिर 5, कौन सा ऑप्शन है, तो 7 2 5। तो पहले नंबर पे पहला डिजिट है, फिर तीसरा वाला, फिर दूसरा, फिर चौथा, ठीक है यहाँ तक। अब दूसरे पे गए, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे तुम पहुंचे 8 7 6 को लिख रहे हैं 7 6 5, 5 3 2 को लिख रहे हैं 4 2 1। अगला वाला हमें चाहिए ही नहीं पता, तो तुम हमें ये बताओ 876 का डाटा लिखा है, 532 का लिखा है, 964 का पूछ रहे हैं। तो 8 में से 1 कम करें 7, 7 में से 1 कम करें 6, 6 में से 1 कम करें 5, कितने कितने का डिक्रीमेंट है 1 1 का। अच्छा तुम जैसे ही दूसरे पे गए, 5 में से 1 कम करो 4, 3 में से 1 कम करो 2, 2 में से 1 कम करो 1 1 का। अब यहाँ 9 में से 1 कम करो, बोलो साहब क्या बच गया 8, 6 में से 1 कम करो क्या बच गया 5, 4 में से 1 कम करो 3, क्या आ गया 800। फिर देखें तीसरे पे। अब तुम हमें ये बताओ तीसरा क्वेश्चन जैसे ही तुम देख रहे हैं, तो तीसरे क्वेश्चन में तुम्हें देख के क्या मिल रहा है, ये पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का वर्ग कितना 9, ये पूर्ण वर्ग, 1 का 1, 3 का 9, 5 का 25 वर्ग। अच्छा अगर सही है तो अगले वाले सेकंड पेज पर 7 का 49, 9 का 81, 11 का 121, ठीक। अब तुम तीसरे पे गए तो 19 का 361 361, और 21 का 441, और 23 का वर्ग कितना 529, कौन सा सही है। पहुंच गए, बढ़े आगे। तो अगले क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, पहले एक बार देखो साहब, 4 क्वेश्चन हमने फिर लिखे, अगले ऑप्शन भी लिखे हैं, पैटर्न पहले सोचो, ध्यान दो साहब किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिला के सबसे पहला हमें जो टारगेट बनाना है वो ये है कि यहाँ पे 2 कैसे लाया जाए। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन चलाओ, चाहे तुम संख्याओं को जोड़ो, संख्याओं को भाग दो, गुणा करें, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये प्लस $@ परसेंटेज जो भी तुम्हें सिंबल दे रहे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। तुम केवल यहाँ RHS पे ध्यान दो, उसी पैटर्न पे 2, उसी पैटर्न पे 1, 3, सेम पैटर्न पे अगला क्या होगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो हमें ये बताओ, ये 2 लाना है, तो सब 5 3 8, 8 और 1 9, 3 12, नहीं बनना बात। अब देखो दूसरा तरीका, 5 का 3 से 15, नहीं बनना, 3 1 15। अच्छा 5 और 3 को अगर हम जोड़ें कितने हो गए 8, और 3 और 1 कितने हो गए 4, तो 8/4 कितना निकल के आ गया। अब तुमने बोला साहब अगर पहले वाले पे ये सही है तो दूसरे पे गए, 4 + के 5 और 2 + के 7 लिख सकते हैं, 5 4 9, 7 और 2 9, 9 से 9। अब हम तीसरे पे गए, 9 और 6 15, 3 और 2 5। अब बोलो 15/5 कितना निकल के आ गया। सेम पैटर्न हम चौथे पे गए, 9 + के 7 और 2 + के 6 लिख सकते हैं, तो 9 + के 7 14, 2 16, 16/8, बोलो 16/8 कितना आ गया आंसर। अब दूसरे पे आए, देखो थोड़ा सा पैटर्न पे समझने की कोशिश करना, हमें ये 17 चाहिए। अब जो बताओ 17 मल्टीप्लाई करने पे तो नहीं आता, 17 एक प्राइम है, अभाज्य संख्या, 23 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है। तो सबसे पहली लाइन तो ये आई कि 17 अगर हम मल्टीप्लाई पे नहीं आना तो सब घटा के देखें, 64 में से 52, फिर भी नहीं आ रहा, तो फिर हमारा तीसरा पैटर्न ये दिख रहा है। अगर हम थोड़ा सा और सोचें, इनके डिजिट को ऐड करें, 6 4 10 5 15 और 2 17। अब सही है तो इस पर जोड़ें,
8 और 4 12, 12 6 18 और 5 कितने हो गए 23। ठीक चल रहे हैं। और गए 7 और 4 11, 11 और 5 16 और 3 19। अब इस पे आए तो इनको जोड़े हैं 8 प्लस के 4 12, 12 और 3 जोड़ दें कितने हो गए 15, 15 और 7 जोड़ दें कितने हो गए 22। तो 7 और 3 10 हो गए, 8 और 4 12, 12 और 10 कितने हो गए। तो अंकों को अगर जोड़ रहे हैं तो RHS में जो डाटा दिया हुआ है वो आ रहा है, मतलब आंसर हो गया 22। आप देखो तीसरे पे, तीसरा तुम पहले देख लो बोर्ड पे, थोड़ी सी कोशिश करो बनाने की, जोड़ें घटाएं गुणा करें। अब ये बताओ 110 110 चाहिए, 110 अगर हमें लाना है तो 110 के लिए देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो नहीं आ रहा, इनको जोड़ेंगे तो भी नहीं आ रहा। तो हम एक काम करें, हमें एक डाटा दिख रहा है, अगर तुम इसको गौर से देखो 7 और 2 और 1 10, सही है 7 2 9 और 1, यहाँ 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 का 10 बार गुणा करें 100। लेकिन ये नहीं कि पहले वाले में ही तुमने पैटर्न देखा और तुमने सीधा सॉल्व करना, अभी दूसरे को भी चेक करना है। तो दूसरे नंबर पर अगर हम चेक करें तो 5 और 4 कितने हो गए 9, यहाँ 8 और 6 कितने हो गए 14। अब बोलो जोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई, 5 और 4 9 हो गए, 8 और 6 14, 14 का 9 बार मल्टीप्लाई करोगे 14 नंबर कितना 136, 126। ठीक है। अब इस पे आए, अब इसी तरह तुम तीसरे वाले पे जिसका मान पूछा जा रहा है तो 5 और 2 7 और 1 8, 3 और 2 5 और 2 7, 8 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे। ये नहीं कि साहब CGL का क्वेश्चन है, टफ है, रीजनिंग में थोड़ा सा लॉजिक बढ़ जाता है या हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि साहब जो डाटा दिया हुआ है उसको हम किस तरह से लाएं। आप देखो चौथे पे आए तो यहाँ 50 लिखा हुआ है, बोलो 85 में से अगर हम 25 कम करें 60 बचेगा, नहीं आ रहा। 97 में से 65 घटाओगे 93 नहीं आएगा। अब नहीं आ रहा तो हम जोड़ें घटाएं गुणा करें, अंकों का मल्टीप्लाई करें तो 8 पंजा 40 लिख सकते हैं, प्लस 5 का डबल 10, तो 40 और 10 कितने हो गए 50। अब तुम इस पे आए, 9 का 7 बार मल्टीप्लाई 63 और 6 का 5 बार 30। अब बोलो साहब ये वाला 50 आ गया, लिख दें दारे, ये आ जाएगा 63 प्लस के 30 93 आ गया। अब तुम इस पे आए 7 का डबल 14 प्लस के 9 का 4 बार 36, 14 प्लस के 36 जोड़ दो कितने हो गए 50। देखो पहले समझते चलो साहब, एक एक लाइन बोर्ड पर लिखी है, पैटर्न है, और जितने क्वेश्चन हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी, बढ़े आगे। चल अगले क्वेश्चन फिर देखना। देख अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले देख लो, समझ लो, नोट कर लो। ये 4 क्वेश्चन है, फिर वही प्रीवियस पेपर में SSC में जो पूछे गए हैं। अब तुम हमें ये बताओ 264 में 2 का गुणा करना है, लास्ट में कितना लिखा है 6 11। अब ये बताओ ये जो मल्टीप्लाई करने पर तो डाटा ज़्यादा आएगा, सिंगल डिजिट की संख्या में चाहिए RHS में। सबसे पहले दिमाग में ये आना है कि ये जो 5 ऑप्शन लिखे हैं वो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट के हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो साइन है, सिंबल जो भी है, इनटू डॉलर जो भी लिखते हैं, हमें 6 लाना है। अब 6 जोड़ के देखें तो नहीं आना, 6 4 10 2 12 2 14। अगर हम एक काम करें, हमें थोड़ा सा ये क्लिक कर रहा है कि 264 में हम 2 का भाग दे के देख लें। अगर हम 264 में 2 का डिवाइड करें, 2 से भाग दें, आ रहा है। अब बोलो हमें 6 चाहिए तो 1 3 2 3 2 5 और 1 कितने हो गए। इसी तरह तुम दूसरे पे गए तो दूसरे वाले में 870 इंटू 3 है, 3 का अगर हम भाग दे दें 2 बार 9 बार, अगर हम इन तीनों डिजिट को ऐड करें 9 2 11, ठीक है। अब हम तीसरे पे गए 735, कितने का भाग दें 5 का, 1 4 7 जोड़ लें, 7 4 11 और 1।
तो पहले हमने एक काम किया, हमने जोड़ के देखा, उससे बात नहीं बनी, फिर हमने साहब 2 का डिवाइड, इसमें 3 का इसमें 5 का, और जो आउटपुट आया उनकी डिजिट को ऐड किया, तो साहब RHS में जो लिखा हुआ है वो आउटपुट आ। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? सी। अब देखो ये क्वेश्चन था 9 और 3 6 लिख रहे हैं, 15 3। अब जैसे ही तुमने क्वेश्चन को देखा तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए 9 और 3 कितने हो गए? 12। अगर हम जोड़ें, घटाने पे 9 में से 3 कम करें, 6 15 में से 3 कम करें, 12 नहीं बन रही बात, तो 9 और 3 12। अच्छा 9 और 3 12 हो गए, 12 का हाफ करें तो कितना हो गया? 6। 15 और 3 18, 18 का आधा करें तो कितना? 9। 60 और 4 कितने हो गए? 64, 64 का आधा कर दें 32। अब बोलो 27 और 3 कितने हो गए? 30, 30 का आधा कर दें तो कितना हो गया? 15। सही है। तो अगर हम इन संख्याओं को ऐड करें, संख्या डिजिट को नहीं कर रहे साहब, फिर हम बार बार बोल रहे हैं डिजिट को नहीं, संख्या 9 और 3 15 3 60 और 4 27 और 3 जोड़ के कितने का भाग दे रहे हैं? 2 का, डिवाइड बाय 2। अब हम तीसरे पे आए। अब तुम तीसरा देखो, पहले थोड़ा बहुत क्लिक कर रहा हूं, ये लिख रहे हैं 64 डिवाइड बाय 14, आएगा क्या? नहीं आएगा, तो उसको तो हमें देखना ही नहीं है। अब ये बताओ 6 और 4 10, 4 14 1 15, लेकिन ये पता चल रहा है इन दोनों को जोड़ें तो 6 और 4 10 हो गए, और 4 और 1 5। अब बोलो 10 में से 5 गए। अगर ये पैटर्न सही है तो आगे भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तो ये बताओ 9 और 2 कितने हो गए? 11। 3 और 1 कितने हो गए? 4। 11 में से 4 कम कर दो 7। फिर हम तीसरे पे गए, 6 और 2 कितने हो गए? 8। 1 और 1 कितने हो गए? 2। 8 में से 2 कम करें, इस पे गए 6 और 5 कितने? 11। 1 और 1 2, या 2 और 2 लिखा है यहाँ पे 4। अब ये बताओ 11 में से 4 कम कर दें, कितना बच जाएगा साहब यहाँ पे? तो अंकों को पहले जोड़ना है, जो भी संख्या तुम्हें दी जा रही है, और बीच में जो डिवाइड का साइन है उसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? माइनस से। तो RHS में जो डाटा दिया हुआ है वो आंसर आ गया हमारा कितना? 7। बढ़े चौथा। चौथे नंबर पे तुम पहुंचे। अब ये बताओ चौथे नंबर पे मैं ये 25 लाना है, यहाँ 53 लाना है, यहाँ पे नहीं पता, लेकिन ये डाटा तुम्हें दिया है। बोलो साहब थोड़ा बहुत हिंट। 7 का 4 बार 28, 8 और 2 10 नहीं मिल रहा है। 9 का 4 बार 36, 5 और 2, लेकिन ये पता है कि 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 और 9 जोड़ दें कितना हो रहा है? 25। अब बोलो यहाँ गए 7 का वर्ग 49, 49 और 4 जोड़ दें कितना हो गया? 53। सही है। अब बोलो 9 का वर्ग 81, 81 और 4 कितने हो गए? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए थोड़ा सा मैं मैथ का पार्ट, जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, वो चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। इसलिए हम ये जल्दी लॉजिक पैटर्न दिमाग में ला सकते हैं, और जितनी प्रैक्टिस करें 4 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। चलो फिर बढ़ रहे हैं आगे SSC के क्वेश्चन की तरफ। देखें अगले क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन है, पहले समझ लो, नोट करो, और थोड़ा सा पैटर्न अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो सॉल्व करने की कोशिश करें। SSC में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम ज़्यादातर बोर्ड पर ले रहे हैं प्रीवियस पेपर के। अब तुम हमें ये बताओ, कोडिंग डिकोडिंग लॉजिक वाले पार्ट पे हम चल रहे हैं, तो ये 42 67 को 10 लिख रहे हैं। शुरू करें पहले पे। 33 74 को 9 लिख रहे हैं, 42 55 को जो भी पूछा जा रहा है। अच्छा तुम हमें ये बताओ, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये 10 लाना है। तो 10 लाने के लिए अब ये बताओ, इनके डिजिट को ऐड करें, 4 और 2 6 12 नहीं बनना। अगर हम इनके डिजिट को अल्टरनेटिव में ऐसे लेके चलें, 4 का 6 से 24, 7 का डबल 14। तो जैसे ही हमने देखा थोड़ी सी हिंट हमें भी मिल रही है कि 6 का 4 से 24, 7 का डबल 14, 24 में से 14 कम कर दें। अच्छा सही है, तो हम इसको फिर रिपीट करें दूसरे पे। तो 3 गुणा 7 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। 7 का 3 से 21, 4 का 3 से 12, 21 में से 12 कम करें।
अब बोलो यहाँ भी वही पैटर्न चलेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 पंजा 20 और 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो 4 पंजा 20, 20 में से 10 कम कर दो, बच गए कितने? कौन कौन सी डिजिट का गुणा कर रहे हैं? फर्स्ट का और थर्ड का और सेकंड और फोर्थ का। चलो इस पे आए। अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो पहले ऑप्शन पे 8 है, दूसरे पे 6, तीसरे पे 11, चौथे पे 28 है, लेकिन लिख रहे हैं 7 मल्टीप्लाई 1 12 है, 5 गुणा 4 2 है, 6 गुणा 4 4 है, 7 गुणा 4 ये नहीं पता। तो तुम जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, स्क्वायर क्यूब जो भी है। अच्छा ये बताओ 7 और 1 8, 1.5 गुना 5 और 4 9, ये फिर गड़बड़ हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, डिफरेंस देखो इससे बन जाए 7 में से 1 कम कर दो 6, और 6 का डबल कितना? 5 में से 4 कम कर दो 1, 1 का डबल कितना? 2। ठीक है, अब 6 में से 4 कम कर दो 2, और 2 का डबल कितना? 4। इसी तरह 7 में से 4 कम कर दो 3, और 3 का डबल। दोनों संख्याओं का डिफरेंस डबल कर। चलो तीसरा देखो। तीसरे में तो सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं, डॉलर लगा हुआ है एक सिंबल, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। तो तुम हमें ये बताओ तीसरे नंबर पे जैसे ही गए तो जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुल मिला के 13 लाना है। दूसरे में 8। अच्छा ये दूसरे से हमें हिंट मिल रही है 5 और 3 8। यहाँ गए तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 कितने? 13। डिजिट को जोड़ लें तो यहाँ अगर हम 2 + 3 + 3 + 5, 5 3 8 2 10 और 3 13। अच्छा इस पे गए, ऐसा मत कर देना 13 और 4 जोड़ दें, डिजिट को जोड़ रहे हैं। 4 + के 1 + 3, 3 और 1 4, 4 और 4। ठीक है, चलो इस पे। अब हम चौथे नंबर के क्वेश्चन पे अगर देखें तो $29 14, $37 25, $84 62 यही लिखा है। पहले पे 6, दूसरे पे 3, अगले वाले का नहीं पता, लेकिन 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। अब तुम हमें ये बताओ जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें, हमें कुल मिला के 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए तुम क्या करोगे? देखो 29 में से 14 से तो बात नहीं बनेगी। 9 2 कितने हो गए? 11, 1 और 4 कितने? 5। 11 में से 5 कम कर दें, 7 और 3 कितने? 10। 5 और 2 कितने? 7। 10 में से 7 कम कर दें, 10 में से 7 3। इसी तरह इस पर गए 8 और 4 कितने? 12। 12 में से 6 और 2 कितने? 8। अब बोलो 12 में से 8 गए तो ठीक है। तक तो करना क्या था? डिजिट को ऐड करें, उसके बाद दूसरी वाली डिजिट को ऐड करें, दोनों का जो डिफरेंस है वो RHS में लिखा आ रहा है। आंसर कौन सा होगा? चलो अगले क्वेश्चन फिर लिखे हैं 4 क्वेश्चन। अब तुम हमें ये बताओ पहले क्वेश्चन पे अगर हम पहुंचे तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था 84 गुणा 36, CGL का क्वेश्चन है। अब ये बताओ ये 84 मल्टीप्लाई बाय 36, हमें अननोन का मान चाहिए या जो भी क्वेश्चन मार्क दिया है। 4 ऑप्शन है, डाटा तुम्हें सामने, पहले तुम पैटर्न पे ध्यान दो, जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, स्क्वायर करें। सबसे पहले हम ये 4-5 पैटर्न है, इन्हीं पे ध्यान दें तो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, या स्क्वायर क्यूब फिर आगे हम जो भी बढ़ रहे हैं। तो तुम हमें ये बताओ 4 पंजा 20, 7 का 3 से 21 बनेगा क्या? नहीं। 5 4 9 9 3 12, 12 और 7 नहीं बनना। अब देखो अगर डिजिट को जोड़ने पर, डिजिट को घटाने पर, संख्या को जोड़ने पर नहीं बनना तो अल्लाह बल्दी करके देखो, अल्लाह बल्दी करके देखें। 4 का 3 से 12, 7 पंजा कितना हो गया? 35। अब बोलो 12 35 सही है? 12 35 इसके लिए तो सही आ रहा है। अब सवाल यह है कि साहब दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है अब इस पर भी चेक करना है। तो जब तुम इस पर पहुंचे तो 7 पंजा 35 प्लस के 6 का 4 बार 24, तो ये 35 प्लस के 24 लिख सकते हैं। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है?
अच्छा करने 7 का 6 से, ये 5 का 6 से, ये मिसप्रिंट है, और 7 का 4 से। देखो पहले में यही किया था, तो 5 का 6 से, 7 का 4 से, 6 पंजा कितना हो गया 30, और 7 का 4 से। तो पहले डिजिट का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, तीसरे से। आप पैटर्न फिर देखो, दूध तीसरे पे 9 का मल्टीप्लाई 2 से और 4 का 7 से, तो 9 का डबल 18, 7 का 4 से 28, तो 18 और 28 को अगर हम जोड़े तो ये कितना हो गया 46। अब तुम इस पे आए, 8 का 3 से और 4 का 6 से, तो 8 का 3 से 24 और 6 का 4 से 24, 24 24। तो हमें गुणा किस किस का करना है, पहले का और तीसरे का, और दूसरे वाले का और चौथे का। ठीक है, दूसरा देखो। अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे तुम जैसे ही यहाँ पहुंचे तो 5 2 इंटू 4 5 30 लिखा है। तो पहले हमें ये बताओ, कुछ थोड़ा सा क्लिक कर रहा हो, करना क्या है। तो अगर पहले तुम्हें दिमाग में आए तो 4 5 4 9 जोड़ने पर तो नहीं बन रहे, इनको गुणा करें, तो 5 का डबल 10, 4 पंजा 20, 30 हो रहे हैं। यहाँ 7 का 3 से 21, 2 का 1 बार 2, 23 हो रहे हैं। 8 का 4 बार 32, 5 का डबल 10, 42 हो गए। 6 का डबल 12, 3 का 3 से 9 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से कितना हो गया, 6 का डबल 12, 3 का 3 से 9, 12 और 9 जोड़ दे तो कितने हो गए। चलो इसके ऑप्शन नहीं थे, मतलब आंसर कौन सा है, इस पे। तीसरे पे पहुंचो, सब क्या करना। अब तीसरे में 58 12 डिफरेंस लोगे तो बात नहीं बन रही। देख लो पहले, 37 96 नहीं बनेगा। अंकों को जोड़ के देखें, अगर हम अंकों को जोड़ के देखें डिजिट को, तो 5 8 प्लस के 1 प्लस के 2 जोड़ें सब, तो 2 और 1 3 हो गए, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 किसका वर्ग होता है 4 का। तो ये 16 आ गया, 16 4 का। इस पे आए 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 5 का। इस पे आए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 किसका 2 का। अब इस पे आए 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 किसका हो गया। तो हमने पहले अंकों को जोड़ा, अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या निकली वो पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो हमने चेक किया, या रूट निकाल के 4 5 2, अब ये 9 है, और 9 किसका होगा 3 का, इनको जोड़ के, तो ये 3 का, इसका मतलब आंसर आ गया कितना। एक और लिखा है अगला चौथा, देखो चेक करके क्या करें, जोड़ें घटाएं गुणा करें स्क्वायर करें क्यूब करें, ये 4 ऑप्शन तुम्हें सामने क्या करना है। अब देखो हमें ये 22 लाना है, 4 और 2 6, 6 पंजा 30 नहीं हो रहा, 4 2 6 5 11, 11 का डबल 22, लेकिन यहाँ 8 और 4 12, 12 और 6 कितने 18, गड़बड़ हो रहा है। तो हमें एक काम करें, अगर उससे नहीं बनना तो दूसरा पैटर्न ये रहा, 4 पंजा 20, 20 और 2 कितने हो गए 6 का 8 से 48, 48 और 4 कितने हो गए 52, 52। इस पे आए 7 का 1 बार 7, 7 और 4 कितने हो गए 11, 5 का 8 से 8 पंजा 40, 40 और 3 कितने हो गए। तो पहली वाली डिजिट और तीसरी वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी वाली डिजिट को हमें क्या करना है ऐड। तो जो RHS में लिखा हुआ है वो आता जा रहा है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े आगे तो अगले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला ये चल रहा था, अब ये बताओ इसमें परसेंटेज, इसमें परसेंटेज, इसमें परसेंटेज करना क्या है। हमें जोड़ें घटाएं गुणा करें, पैटर्न 52 में से 32 कम करें 20, 20 का डबल कितना 4। तो हमने कुछ टाइम तुम्हें दिया था सोचने के लिए के साथ तुम इसमें कौन सा पैटर्न लगाते हो। अब बोलो 22 में से 20 कम कर दें तो 2, 2 का डबल 4। अब 15 में से 11 कम कर दें 4, 4 का डबल कितना। पहुँचे यहाँ तक, फिर बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन देखना, SSC व्यापम रेलवे जो चल रहे हैं,
हमने बोर्ड पे 6 क्वेश्चन लिखे हैं। तो सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो हमने तुम्हें थोड़ा सा बोला था मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो अगर हम मैथ में वर्ग, वर्गमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये चीज़ें हम शुरू में पढ़ते थे। अब जी बताओ मैं 100 लाना, ये किसका वर्ग है? 10 का, 81 किसका? 9 का। तो 5, 3, 8 और 2 10 हो रहे हैं। 5 और 3 8 और 2 10, 10 का वर्ग कितना? 100। अब तुम सेकंड पे गए, 4 और 3 7 और 2 9, 9 का वर्ग 81। इस पे गए 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 का वर्ग 100। तो अगर हम अंकों को जोड़ते हैं, डिजिट को, 5 3 8 और 2 10, 3 और 4 और 3 7 2 9, 9 का वर्ग, 3 और 3 6 और 5 11। अब देखो दूसरे पे गए तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन में हमें 9 चाहिए, 64 फिर अगला वाला जो डाटा पूछा जा रहा है। अब ये बताओ 9 लाना है, तो 9 लाने के लिए 3 की पावर 2 लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 कितनी? 9। अब बोलो दूसरे पे गए, ये 43 है तो 4 की पावर 3 लिख दें, कितना हो गया? 64। अब बोलो तीसरे पे गए, 3 की पावर 5 लिख दें, ये 9 हो गया, ये 64 हो गया, 3 की पावर 5 कितना हो गया? 243 लिख सकते हैं। हमें तीनों पे सेम पैटर्न चाहिए, नहीं कि पहले पे तुमने इनटू कर दिया, दूसरे पे डिवाइड, तो इस तरह से नहीं बदल जाएगा। इस पे अब ये बताओ 72 लाना है, तो इनको जोड़ के तो आएगा नहीं। 8 का 9 बार 72 होता है, ये तुम्हें पता है, या 9 का 8 बार होता है, या 12 का 6 बार। तो ये बताओ 2 3, 3 का डबल 6, 3 का डबल 6, 36 का डबल 72, 5 का डबल 10, 3 नहीं, ये नहीं बनना। अब देखो हम इसको क्या लिख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। विजुअल है, देखो 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 8 का 9 से इस पे आए। 5 की पावर 2 25, 3 की पावर 1 3, 25 का 3 बार 75 इस पे आए। 4 की पावर 3 और 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमने 5 की पावर 2 25, 3 की पावर 1 3, 25 का 3 बार 75। अब 4 की पावर 3 64, ये हो गया, और 2 की पावर 2 4, 64 का 4 बार 200, 256। चौथे पे आए। चौथे नंबर पे तुम पहुंचे, तो ये बताओ 32 में अगर हम 8 का भाग दे दें 4, 36 में 9 का भाग दे दें 4, अब बोलो 40 में 5 का भाग दे दें तो ठीक है। तो शुरुआत की जो 2 अंकों की संख्या, उसमें तीसरे वाले डिजिट से हम भाग दे रहे हैं। तो 32 में हमने 8 का भाग दिया, 36 में 9 का, 40 में 5 का। चल अगला 5वां देखें। 5वें नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या पैटर्न चल रहा है। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें ये 17 17 लाना है। तो हमें ये बताओ, ये 32 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। ये लिखा है 2 की पावर 3 लिखा है, तो 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 9 और 8 कितने हो गए? 17 70। अब वही पैटर्न यहाँ चलें, 3 की पावर 4, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 2 4, कितने हो गए? 85। अब इस पे गए, 6 की पावर 2, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये 36 और 8 कितने हो गए? 44। तो कुल मिला के हमें प्लस माइनस डिवाइड कौन सा साइन लेना है, वो हमें थोड़ी बहुत हिंट यहाँ RHS से मिल रही है। यहाँ जो साइन चलेगा उसको तुम देख सकते हो, सब में प्लस प्लस। अब देखो अगले में, अगला आसान है। 36 6 का वर्ग, 3 2 5 और 1 6, 4 3 7 8 का वर्ग 64, 5 3 8 और 2 10 का वर्ग। तो ये नहीं कि सारे क्वेश्चन अगर थोड़े से टफ लगें, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें देख के ही तुम पैटर्न लगा सकते हो कौन सा चल रहा है। देख अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में लिखा है 32 48 80।
इसी तरह दूसरे में 46, 24, 70। अब इसमें आसानी से तुम पैटर्न निकाल सकते हो। अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 48 2 50 और 30 80 आ रहा है, 46 और 4 50 और 20 कितना 70 आ रहा है। अब बोलो 57 और 3 जोड़ोगे 60 और 20 कितने। दूसरे पे गए, अब देखो दूसरे नंबर पे थोड़ी सी इंटें मिल रही है। ये किसका वर्ग है? 19 का। ये किसका? 30 का पूर्ण वर्ग है। अब देखो घटाने पे तो नहीं बनेगा, संख्या को घटाएं संख्या को, लेकिन अगर हम ऐसा करें 4 3 2 3 2 5 जोड़ के देख ले, 7 8 3 5 4 3। सेम पैटर्न हम अगले पे 3 2 1 6 2 जोड़ के देखो, 4 और 3 7 2 9, 9 और 3 जोड़ दो कितने हो गए 12, 12 2 14 और 5 कितने 19, और 19 का वर्ग कितना 361। 8 और 7 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 और 3 25 और 5 30, 30 का वर्ग कितना 900। 3 2 5 और 1 6, 12, 12 2 14 और 1 15, 15 का वर्ग 200। तीसरे पे आए, सही है। अब तीसरे पे ये बताओ, ये 150 चाहिए। 150 जोड़ के तो नहीं बनना क्या साहब, ये 4 3 7 5 2 नहीं, गड़बड़ हो रहा है। तो अगर हम एक काम करें,